हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे देश में इस समय कोविड-19 जैसा पैंडमिक चल रहा है और ये डेडली वायरस चाइना का इजाद किया हुआ है। पर चाइना ना अपनी गलती मान रहा है, ना किसी की हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने में लगा हुआ है, खासकर भारत और वियतनाम जैसे देशों को। इन दोनों देशों को परेशान करने की एक वजह यह भी है कि इस पैंडमिक के दौरान बहुत सी कंपनियां चाइना से बाहर आ पाई और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इन्हीं दोनों देशों में किया है। तो चाइना उन्हें परेशान करके एक मैसेज देना चाहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट इन दोनों देशों में सेफ नहीं है। चाइना इतने उल्टे सीधे बयान दे रहा है, जैसे कि चाइना ने बोला, दुनिया को चाइना का थैंक्सफुल होना चाहिए कि वो इस पेंडेमिक को सिर्फ 2 महीने में ही सुलझा लिया। ऊपर से चाइना हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, खासकर लद्दाख में। वो लद्दाख में हमारे टेरिटरी में भी घुस आया, जहाँ पर हमारे सोल्जर ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। पर अब जवाब देने का वक्त हमारा भी आ गया है। हम उनको जवाब उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करके दे सकते हैं। ये सोच हमारे देश में इस समय ट्रेंड भी कर रही है और बहुत ज़रूरी भी है। ऐसे ही सोच बहुत सारे स्कॉलर्स के भी हैं, जैसे लद्दाख से ही सोनम वांगचुक, जिन पे 3 इडियट्स जैसी फिल्में बनी हैं। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट चाइना के प्रोडक्ट को डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती। वजह ग्लोबलाइजेशन है और बहुत सारी ट्रीटीज़ भी। अगर हम उनको बैन करेंगे तो शायद हम इंडिया और चाइना में टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा, जो पिछले साल अमेरिका और चाइना में हुआ था। तो जिम्मेदारी हम सब पर आती है। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं होगा, और डिमांड ना होने से चाइना अपना प्रोडक्ट हमारे में बेच नहीं पाएगा। ये एक अलग वजह हो सकती है बैन करने से। तब उस पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि लोग ही उनके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। वैसे भी 2019 में भारत और चाइना का ट्रेड डेफिसिट $56.77 बिलियन है। मतलब हम $56.77 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा उनको दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में डाल रहे हैं। अगर हम उनके प्रोडक्ट का यूज़ कम करेंगे तो हमारे देश में वो पैसा यूज़ होगा और कुछ तो हमारा देश में अच्छा ग्रोथ होगा। ऐसा पहले जापान और साउथ कोरिया के बीच हो चुका है। साउथ कोरिया ने जापान के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया था पिछले साल, जिससे जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और वजह सिर्फ एक थी कि साउथ कोरिया जापान से माफ़ी मंगवाना चाहता था। जब वो गुलाम था तो जापान ने जो साउथ कोरिया में जितने भी बुरे काम किए उनके लिए, अगर जापान ने माफ़ी नहीं मांगा तो साउथ कोरिया ने उनके सारे प्रोडक्ट को ही बाइकआउट कर दिया, जिस वजह से जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने भी कुछ दिन पहले ही आत्मनिर्भर अभियान जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें आप अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। लोकल से वोकल जैसे प्रोग्राम का साथ देना है हमें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं लेना है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आगे हम अपने लोकल प्रोडक्ट या देश में बने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उनका साथ देंगे तो वो भी दिक्कत धीरे धीरे खत्म होगी। हमारा पैसा हमारे देश में ही होगा, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम सफल होगा और लास्ट में देश का ग्रोथ भी होगा। आप जानते हो, एक फर्म है हुआवे, जो मोबाइल बनाती है, पर इसकी स्पेशलिटी 5G नेटवर्क के इंस्टॉलेशन में है। पर इस कंपनी को ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने एक G10 का ग्रुप बना के अपने अपने देशों में एंट्री देने से मना कर दिया है, क्योंकि इस कंपनी पे डाटा चोरी का इल्ज़ाम है। दूसरा, इस कंपनी का मालिक चाइनीज़ आर्मी का मेंबर है। ऐसे बहुत सी चाइनीज़ कंपनियां और ऐप हैं जिन पे हमारे डाटा चोरी का आरोप लगा हुआ है और वो चाइनीज़ आर्मी का हेल्प करती रहती। तो आइए कुछ ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बताता हूँ जिनको आप अनइंस्टॉल करके उनकी जगह पे इंडियन एप्लीकेशंस या उसके सब्स्टिट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक, वीमेट, लाइकी, वीगो जैसे ऐप्स की। इन एप्लीकेशन की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं शेयर चैट, रोपसो, स्टेज ऐप आदि को, जो इंडियन है। दूसरा जो है वो है B612 ब्यूटी प्लस। इन एप्लीकेशन की जगह पे आप पिक्स आर्ट जैसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। शेयर इट, जेंडर, इनके जगह पे आप MX शेयर और जियो स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर डायरेक्टर, विवा वीडियो, इनकी जगह पे आप काइन मास्टर को यूज़ कर सकते हैं। UC ब्राउज़र की जगह पे आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। यू डिक्शनरी की जगह पे आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप को यूज़ कर सकते हैं। नियोडॉग, जो एक न्यूज़ एप्लीकेशन है, उनकी जगह पे आप न्यूज़ हंट या डेली हंट जैसे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। क्लब फैक्ट्री की जगह पे आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MI, वीवो, ओप्पो, हुआई जैसे कंपनी का बॉयकॉट कर सकते हैं, जो हमारे इंडियन मार्केट में 68% तक का मार्केट शेयर रखती हैं। आप चाइनीज़ गैजेट्स कंपनी का, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग,
दिवाली में होने वाले दिए और लड़ियों जैसे प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट कर सकते हैं। होली में खेले जाने वाला गुलाल भी अब चाइना से आ रहा है, आप उसका भी बॉयकॉट कर सकते हैं। इन सब की जगह पे आप देश में बने हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, इससे हमारे देश के कामगारों को काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसे मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया और लोकल से वोकल जैसे प्रोग्राम भी सफल होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इंडिया ने चाइना के वन रेट वन बिल्ड प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया, पर पाकिस्तान उस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वजह से पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए चाइना हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का साथ देता है। जैसे मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश हो या पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में भिजवाने का, हर जगह पे चाइना भारत के खिलाफ पाकिस्तान को वहाँ पे साथ देता है। हम इतने ज़्यादा पैसों से चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं और उन्हीं पैसों से चाइना पाकिस्तान का हेल्प करता है। फिर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए भेजता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे पैसों का हमारे ही खिलाफ यूज़ होता है। इसलिए दोस्तों, आज से प्रण कीजिए कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का कम से कम खरीदेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही उसका यूज़ करेंगे। हम अपने देश में बने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो है हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ज़रूरी वीडियो था जो हमें बनाना ही है अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ये कठिन समय है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। तब तक के लिए राम राम।